नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। अमेरिका और वेनेजुएला में तनाव चरम पर पहुंच चुका है। दोनों देश अब युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। शुक्रवार को पेंटागन ने लैटिन अमेरिका में 10,000 सैनिकों और करीब दर्जनों एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोतों की तैनाती करके युद्ध की आशंका को और बढ़ा दिया है। पेंटागन की इस तैयारी से काराकास के राष्ट्रपति पैलेस में हलचल की स्थिति दिख रही है। अब जवाब में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने रूसी हथियारों की तैनाती कर दी है और इससे दोनों देशों में तनाव की स्थिति बढ़ चुकी है। देखिए, लैटिन अमेरिका में जिस तरीके से अमेरिका ने करीब 10,000 सैनिकों की तैनाती की है, साथ ही अपने युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर और परमाणु पनडुब्बियों की अचानक तैनाती बढ़ा दी है, उससे अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई पेंटागन वेनेजुएला पर हमला कर देगा या फिर ये राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर दबाव बढ़ाने की ट्रंप की कोई नई रणनीति है। देखिए, ट्रंप ने लैटिन अमेरिका में सैन्य हलचलें अब बढ़ा दी हैं। अब पिछले 3 दिनों की अगर हम बात करें तो अमेरिका ने कैरेबियन सागर में कई तथाकथित ड्रग तस्करी वाली नावों को हवाई हमले में उड़ा देने का दावा किया। बीते 1 महीने में अमेरिका की ओर से वेनेजुएला की नावों पर किए गए हमले में 45 से ज्यादा लोग मारे गए। अमेरिका की युद्ध तैयारियों के जवाब में राष्ट्रपति मादुरो ने भी वॉर रूम तैयार कर लिया। बैठकों का दौर देखने को मिला। देखिए, शनिवार को उन्होंने रूसी हथियारों की तैनाती का आदेश भी दिया और इससे कैरेबियन सागर में खलबली की स्थिति है। रूसी हथियारों के समूह ने कैरेबियन सागर को चारों ओर से घेरना शुरू कर दिया। निकोलस मादुरो को मजबूत नेता के तौर पर जाना जाता है। बैठक के दौरान मादुरो ने कहा कि ट्रंप हमारी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। ट्रंप का नया खेल है और इस पर मादुरो के सलाहकार चुप दिखाई दिए। इस बैठक के बाद कैरेबियन सागर में उत्तरी तट पर मार्गरिटा द्वीप के पास वेनेजुएला के हथियारों और सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी गई। वेनेजुएला अमेरिका में तनाव को चरम पर पहुंचते देखकर संयुक्त राष्ट्र में भी खलबली मच गई। शनिवार सुबह संयुक्त राष्ट्र ने अपने संदेश में दोनों पक्षों को बातचीत की पेशकश की। मादुरो ने मुस्कुराते हुए कहा कि हमने अपना संदेश दे दिया है, अब बारी उनकी है। ये तनाव का खेल था, शक्ति का प्रदर्शन, जहां शब्दों से ज्यादा हथियार बोलते हैं। वेनेजुएला का तट अब किलो जैसा दिखाई दे रहा है। रूसी हथियारों की ढाल से सुरक्षित महसूस हो रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला पर आरोप लगा रहे हैं कि वो ड्रग तस्करों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ट्रंप का कहना है कि वेनेजुएला के ड्रग तस्कर अमेरिकी पीढ़ियों को नशे की जाल में फंसाकर बर्बाद करना चाहते हैं। ट्रंप का दावा यह भी है कि बीते 1 महीने में वेनेजुएला के कथित ड्रग तस्करों की नावों पर कैरेबियन सागर में ताबड़तोड़ मिसाइल हमले हुए। इस कार्रवाई में अब तक 45 से ज्यादा ड्रग तस्कर मारे गए। शुक्रवार को भी अमेरिका ने कैरेबियन सागर में एक ऐसी ही बोट पर हमला किया जिसमें 6 ड्रग तस्कर मारे गए हैं। मादुरो का आरोप है कि राष्ट्रपति ट्रंप वेनेजुएला की सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं और इसीलिए वो ऐसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि अमेरिका युद्ध की स्थिति में आता है या फिर वो अपने वर्चस्व से वेनेजुएला को डराकर अपनी बात साबित करने की रणनीति बना रहा है। इस खबर पर राय आपकी क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।